हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और सिंधी स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं आलू टिंडे की सब्जी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन के अंदर मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। मिनटों में बनने वाली है ये सब्जी। तो चलो आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया कुकर, इसमें डाल दिया एक बड़ी कड़छी भर के सरसों का तेल। तेल को मैंने स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करा है। अब इसमें डाली दालचीनी, साथ ही जाएगी एक मोटी इलायची और 2 लौंग। मसाले को अच्छे से थोड़ा सा हमें क्रैकल होने देना है। मसाले बढ़िया से तिरक गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए, जिसे इस तरीके से पतले लंबे स्लाइसेस में काटा है। अब प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखो, प्याज का कलर अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है ना, लेकिन अभी इसे थोड़ा और पकाना है। ये देखो, अब प्याज आ गया है अपने फाइनल कलर पे। इससे ज़्यादा हमें इसकी कुकिंग नहीं करनी है। देख सकते हो प्याज को यहाँ पे हमने कितना ज़्यादा ब्राउन करा है। बस इससे ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी ना करें। जब प्याज बढ़िया से ऐसे गोल्डन कलर में आ जाएगा ना, उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 2-3 कड़छी पानी। मैंने एक छोटा सा ग्लास पानी का ऐड करा है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो देगा हमारी सब्जी को बहुत बढ़िया कलर। इसी के साथ इसमें जाएगी क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। 8-10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2-3 हरी मिर्च। तीनों को कूट के इसमें ऐड करा। साथ ही डाल दिया एक बिल्कुल बड़े साइज का रफली कटा हुआ टमाटर। अब स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ इसमें डाल दूंगी एक तेज पत्ता। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 5-6 विसिल्स लगवा देंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए मसाले को रखेंगे लो फ्लेम पे, ताकि मसाला बढ़िया से गल जाए। ये देखो, कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। आप देख सकते हो प्याज टमाटर बढ़िया से गल चुके हैं। तो इस तरीके से हैंड ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप दाल घोटने का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हो। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। जिसके पास हैंड ब्लेंडर है वो हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर लेना, जिसके पास नहीं है वो दाल घोटने का यूज़ कर लेना। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए आलू और टिंडे। यहाँ पे मैंने आधा किलो टिंडे लिए, उसे बढ़िया से पील कर लिया पीलर से। उसके बाद इस तरीके से मोटे मोटे पीसेज में कट कर लिया है। अगर टिंडा मीडियम साइज़ का है तो आप 1 में से 4 पीस बना लेना, अगर थोड़ा बड़ा है तो 1 में से 6 बना लेना। साथ ही उसी तरीके से मैंने आलू भी काटे हैं। आलू मैंने ज़्यादा नहीं लिए, 2 बड़े आलू इसमें ऐड करें। आधा किलो टिंडे में 2 आलू मैंने डाले हैं। अब वापस से गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी और अब इसे इस तरीके से कड़छी से चलाते हुए तब तक भूनूंगी जब तक कि जो मसाला है ना, ये अपना मॉइस्चर ख़त्म करके ऑयल सेपरेट नहीं कर देता। अभी आप टिंडे का कलर देखो कैसा है और भुनने के बाद इसका कलर देखना। ये देखो, मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भून रही थी। अब आप टिंडों का कलर देख सकते हो, इसका कलर भी चेंज होके अब वाइट से गोल्डन हो चुका है। और अब मसाला कुकर के बॉटम में स्टिक हो रहा है, इसने बढ़िया से ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें मैं डालूंगी पानी। मैं ये छोटे वाले ग्लास से 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डाल लेना, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी मत कर देना, बस इस तरीके से आपने पानी डालना है। रेगुलर साइज़ के ग्लास से बोलोगे तो 1.5 ग्लास मैंने पानी डाला है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे से 3 विसिल लगवाऊंगी और 5 मिनट के लिए सब्जी को रखूंगी लो फ्लेम पे। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। ये देखो, अब आप सब्जी का कलर देखो, कितने बढ़िया तरीके से टिंडे और आलू हमारे गल चुके हैं और कलर देखो कितना बढ़िया ब्राइट रेड आया है। अब इसमें मैंने डाला 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, साथ ही डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वापस से गैस की फ्लेम को ऑन कराए। 2-4 मिनट हम इसे इसी तरीके से हाई फ्लेम पे उबालेंगे, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर भी बढ़िया से सब्जी में आ जाए और जो ये हमारी करी है ना, थोड़ी सी थिक हो जाए। ये देखो, ऑयल आप देख सकते हो ग्रेवी ने रिलीज़ कर दिया है, किनारों में ऑयल इकट्ठा हो रहा है, यानी कि सब्जी बनके डन है। गैस की फ्लेम को ऑफ करूँगी और चलो अब आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। दोस्तों, इसे आप चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो। बनाने में बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा एक्सेस मसाले इसमें हमने यूज़ नहीं करे हैं। सिंपल तरीके से इसे बनाया है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो
वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं कल एक और सिंधी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।